नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम कुमार हल्दर और आज की वीडियो में हम एक नया टॉपिक सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमने पिछली वीडियो में प्राइम नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर्स पढ़ लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हमने बेसिक मैथ की सीरीज स्टार्ट कर रखी है अपने चैनल पर। अगर आपको प्राइम नंबर्स की नॉलेज है तब जाके ही आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर पाएंगे। अब प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है, इसमें हम करते क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे अगर मैंने कोई भी नंबर लिखा हो, सपोज मैंने नंबर लिखा हो 80। अब इस 80 को मुझे ऐसे तोड़ना है कि हमें ये प्राइम नंबर्स का एक तरह से मल्टीपल में मिल जाए, यानी कि बहुत सारे हमें प्राइम नंबर्स मिल जाए। इसको इस तरह से तोड़ूं तो कितने प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके ये 80 बनेगा और कौन कौन से प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके ये 80 नंबर बनेगा, इसी को हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम नंबर्स अगर हमें पिछली वीडियो याद हो तो प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 से, उसके बाद 3 से, फिर 5, फिर 7, इस तरीके से ही 11, 13 और ये सो ऑन ऐसे चलता रहेगा। वो नंबर्स जो किसी भी टेबल में नहीं आते, सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, उनको ही हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन में करना ये होता है कि जो भी हमारे पास, जैसे ये क्या है, हमारे पास एक गिवन नंबर है, जो भी हमारे पास दिया हुआ नंबर होगा इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, इसको हम डिवाइड करते हैं प्राइम नंबर्स से। क्या करते हैं, प्राइम नंबर्स से हम इनको डिवाइड करते हैं और डिवाइड करते करते हमको क्या बनाना होता है, हमको इस नंबर को बनाना होता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। हमें इसको प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट बनाना होता है, यानी कि जो हमारे अभाज्य गुणनखंड बनेंगे उनकी गुणा से ये बना हुआ होना चाहिए। अब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको इस एक एग्जांपल से बताता हूँ, इसी को तोड़ के बताता हूँ इसको करना कैसे होता है। तो देखिए, जैसे हमारे पास ये नंबर है 80। अब मुझे इसको डिवाइड करना है और प्राइम नंबर से डिवाइड करते हुए चलना है। हर स्टेप को आपको ध्यान से देखना है। सबसे छोटे नंबर से हमको स्टार्ट करना है। अगर ये 2 से डिवाइड नहीं होता है तो हमें फिर 3 पे जाना है। अगर 3 से डिवाइड नहीं होता है तो हमें 5 पर जाना है। अगर 5 से डिवाइड नहीं होता तो हमें 7, 11, 13 एंड सो ऑन, जो भी प्राइम नंबर आगे बचते हैं उनसे जाना है। और आपको याद होगा हमने डिविजिबिलिटी रूल्स भी पढ़े थे इस चैप्टर में, इस सीरीज में। अगर आपने नहीं देखा तो वो भी जाके देख लीजिए। तो हमें क्या करना है, जो भी हमारा गिवन नंबर है उसको डिवाइड करते रहना है प्राइम नंबर से, और तब तक और ऐसा चीज बना देनी है कि ये प्रोडक्ट बन जाए हमारे प्राइम नंबर्स का। यानी प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणा, यानी कि अभाज्य गुणनखंडों का ये गुणा के रूप में हमें नंबर को दिखाना है। अभी आपको समझ में आ जाएगा इस लाइन का क्या मतलब है, ये आपको अभी समझ में आ जाएगा। तो 80 जो नंबर है हमारे पास, इस नंबर को मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ क्योंकि इसके एंड में 0 आ रहा है। तो जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 40। अब इस 40 को भी मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ क्योंकि एंड में 0 आ रहा है, तो मैं इसको फिर से 2 से डिवाइड करूंगा, मेरे पास आ गया 20। अब ये 20 के लास्ट में फिर से 0 है, मैं इसको फिर से 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, मेरे पास आ गया 10। अब फिर से वो 2 का रूल लग जाएगा, तो 2 से डिवाइड होकर आ गया 5। अब 5 एक ऐसा नंबर है जो 2 के टेबल में नहीं आता। तो क्या 5 3 के टेबल में आता है, तो ये 5 3 के टेबल में भी नहीं आता है। तो एट द एंड जाके ना तो ये 2 पे आया, ना 3 पे आया, 5 पे आया। तो अब हम 5 को सेलेक्ट करेंगे, तो 5 1 जा 5 होता है और ये खत्म हो गया। आखिर में आपको चेक करना है कि 1 आना चाहिए। आखिर तक आप जब इसको डिवाइड करते हो जाए तो 1 आना चाहिए, और सीक्वेंस से ही काटना है। पहले 2 से काटेंगे, 2 से कटना जब बंद हो जाएगा तब इसको 3 से डिवाइड करेंगे। जब 3 से डिवाइड होना बंद हो जाएगा तो 5 से, जब 5 से बंद हो जाएगा तो 7, और ऐसे चलता रहेगा। तो ये जो 80 बना हमारा, इस 80 में हमारे पास कितने 2s आए, 1 2 3 4 और एक 5 आया। तो जब मैं इसको ऐसे लिखूंगा 2 2 3 4, तो हमारे पास 2 आया और एक 5 आया। बस इन्हीं को अगर हम मल्टीप्लाई का साइन लगा दें इनके बीच में, तो इसी को कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। यानी कि प्राइम नंबर्स का ये जो अभाज्य गुणनखंड है, इनकी जो गुणा कर देंगे हम, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ये जो हमारे प्राइम नंबर्स आए, ये जो हमारे अभाज्य संख्या है, इन अभाज्य संख्याओं की गुणा किसकी, अभाज्य संख्याओं की। अभाज्य संख्याओं की गुणा को जब हम अभाज्य संख्याओं की गुणा में जब हम किसी नंबर को लिखते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आपको प्रोसेस समझ में आया हमने क्या किया।
हमने एक नंबर लिया, उसको सबसे पहले छोटे से प्राइम नंबर 2 से डिवाइड किया, उसके बाद जब तक वो 2 से डिवाइड हुआ तब तक हमने 2 से डिवाइड किया, जैसे ही वो 2 से डिवाइड होना बंद हुआ हमने उसको 3 से डिवाइड कर दिया। एक और नंबर देखते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए। अगर मुझे 15 के प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो कैसे करेंगे? तो देखिए 15 है, एंड डिजिट 5 है, ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसके लिए हमें 3 पे जंप करना होगा। 3 का रूल कहता है कि डिजिट्स का सम 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 1 और 5 मिला के 6 हो रहे हैं, यानी कि ये 3 के टेबल में आ जाएगा और 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 के टेबल में 15 कितनी बार में आता है? 5 बार में आता है, तो डिवाइड हो गया। अब 5 3 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में ही आता है, तो 5 1 जा 5। तो 15 के प्राइम फैक्टर कितने आ गए? 3 × 5। इतना सिंपल है ये टॉपिक। अब जैसे ये 180 था, अब ये कितने भी बड़े नंबर हो कितने भी छोटे नंबर हो आप सब कर सकते हैं। जैसे एक नंबर हम लेते हैं 24, अब 24 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 24 के एंड में 4 आ रहा है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। अब फिर से 2 आ रहा है इसके डिजिट के लास्ट में, यानी कि ये फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा और इसको डिवाइड करके 6 आएगा। 6 फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 3 आ गया, और 3 के टेबल से जाता है तो ये हो गया। तो 24 के जो प्राइम फैक्टर है वो है 2 × 2 × 2 × 3। तो इस तरीके से हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें जो भी नंबर दिया होता है उस नंबर को हमें डिवाइड करना होता है प्राइम नंबर्स से, और प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं। तो जब भी हमें कोई नंबर दिया हो और उन नंबरों को प्राइम नंबर से हमें डिवाइड करते हुए चलना हो और उनको फिर प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखना हो, इसी पूरे प्रोसेस को हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसी के बाद से आप LCM और SCF कर पाएंगे। LCM और SCF इसी टॉपिक के बाद आप कर पाएंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं ये आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये अच्छे से पढ़ें ताकि हम आगे जाके LCM और SCF भी सीख पाएं। तो इसी के साथ अगर आपको वीडियो समझ में आई तो इसे लाइक कीजिए, थोड़ा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक भेजिए, और आगे की वीडियोज़ में हम LCM और SCF पढ़ेंगे। धन्यवाद।